बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद नदीम अहमद इज़ हेयर। कल के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के मतलब पढ़ा था, हाफ ब्रांचेस हमने पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। जानदारों को साइंटिफिक नेम देना और उनकी क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है, और उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम करना जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब टैक्सोनॉमी यानी साइंटिफिक नेम देना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कॉमन नेम जो हैं वो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो क्रिएट करते हैं। जैसे हम देखें, पाकिस्तान के अंदर देख लें तो हम प्याज है फॉर एग्जांपल, उसको कई इलाकों में गंडा कहा जाता है, किसी इलाके में बैसल कहा जाता है, किसी इलाके में वैसल कहा जाता है। तो साइंटिफिक नेम देना जो था, इन कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम दिए गए। और अब पूरी दुनिया में साइंटिफिक नेम जो है वो ओनियन का यानी प्याज का साइंटिफिक नेम जो है वो एलियम सीपा है। तो पूरी दुनिया में जिस जगह पर भी एलियम सीपा का नाम लिया जाएगा उससे मुराद प्याज है। तो साइंटिफिक नेम और क्लासिफिकेशन जो है उसे हम टैक्सानॉमी का नाम देते हैं। टैक्सानॉमी में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है बड़े ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में। जैसे ये आपके पास डायग्राम है, तो सबसे बड़ा ग्रुप टैक्सानॉमी में हमारे पास आ जाता है किंगडम, उसके बाद आ जाता है फाइलम, उसके बाद आ जाता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इस तरह हमने इनको ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम किया है, और ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करना ऑर्गेनिज्म को टैक्सानॉमी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी से क्या मुराद है? पैलियो कहते हैं फोसल्स को, यानी वो जानदार जो इस दुनिया से नापैद हो चुके हैं उनकी बाकियात को फोसल्स कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ फोसल्स पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। विच आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो जानदार मर चुके हैं या जो जानदार नापैद हो चुके हैं, इस दुनिया से जो जानदार खत्म हो चुके हैं उनकी जो बाकियात है उनका मुताला करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। जैसे हमारे पास डायग्राम में है, अगर हम देखें डायनासोर्स हैं तो वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, तो उनकी बाकियात या उनके फोसल्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, और उनके फोसल्स का मुताला जो है उनकी स्टडी करना जो है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट हमारा माहौल है, बायो लाइफोलॉजी स्टडी। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जानदार है। अब इन्वायरमेंट है क्या? एक जानदार है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो जानदार हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो भी चीजें पाई जाती हैं वो उस, यानी हम सिंपल ये कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के गिर्द या उसके सराउंडिंग जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो उसका इन्वायरमेंट है। तो उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन है उसका मुताला करना जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच देखिए हमारे पास आ जाती है सोशल बायोलॉजी। अब क्या है? ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, के जानदार जो है दैट मेक सोसाइटीज, के जानदार आपस में किस तरह मिलकर रहते हैं और सोसाइटीज की शक्ल बनाते हैं। अब जंगल में देखिए मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो आपस में एक जगह पर मिलकर रह रहे होते हैं और मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमारे पास है हनी बी, मक्खियों का, शहद की मक्खियों का छत्ता। अब अगर हम शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर देखें तो 3 तरह की मक्खियां उसके अंदर पाई जाती हैं। नंबर 1 वर्कर बीज, नंबर 2 क्वीन बी और नंबर 3 ड्रोन्स। अब ये तीनों जो हैं वो मिलकर काम करती हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर होती है इनके अंदर, यानी अपने काम जो है इन तीनों ने बांटे हुए हैं, तीनों मिलकर तीनों काम करती हैं और मजमूई तौर पर वो काम जो है वो एक छत्ते के अंदर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल है जैसे जी वर्कर बीज है, वो नेक्टर यानी शहद इकट्ठा करती हैं, क्वीन बी जो है वो अंडे देती है, और ड्रोन्स जो हैं वो छत्ते की हिफाजत करती हैं। तो इस तरह ये मिलकर एक सोसाइटी की शक्ल में आपस में रह रही होती हैं। इसे हम कहते हैं सोशो बायोलॉजी। तो नेक्स्ट ब्रांच में हमारे पास देखें तो आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी क्या है? ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, यानी जिसमें हम पैरासाइट का मुताला करते हैं। अब पैरासाइट क्या है? नेक्स्ट देखिए हमारे पास पैरासाइट में
वो ऑर्गेनिज्म, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम, यानी वो तमाम जानदार ये पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां फैलाते हैं या बीमारी का काज बनते हैं या कोई इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं या किसी भी तरह से उसको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पैरासाइट है। तो इन पैरासाइट का मुताला करना, इन पैरासाइट की स्टडी करना कि वो किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ डिसीज का